हेलो हेलो हेलो। सो अभी मैं ये जहाँ पहुँची थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। बीच में आई टुक अ ब्रेक, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। जो अभी टाइम हो रहा है 12:45। लेट्स स्टार्ट। ओके। 227 ये 7 और 227 ये हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ट्रिक्स। ये यहाँ से सॉल्व करते हैं ना। एक मिनट। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो मिक्सचर ऑफ गैसेस H2 और O2 1:4 वेट बाय वेट की इसमें है। तो अकॉर्डिंग टू देम H2/O2 इज़ 1/4 वेट बाय वेट। व्हाट इज़ द मोलर रेशियो ऑफ टू गैस। ये वेट बाय वेट है ना। सो ये इनका गिवन मास होगा। अगर इसका गिवन मास x है तो इसका गिवन मास 4x है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास x/2 इज इक्वल टू x/32। 16 16 36 होता है ना। 32 16 16 32। हाँ 32। 4x/32। सो x/2 4x/32। अब मुझे इनका मोलर रेशियो बताना है। सो x/2 डिवाइड बाय 4x/32। ये ऐसा, ये 8x 32x/8x 4:1। ये रहा। अगला व्हाट इज़ टाइम के साथ साथ ट्राई करती हूँ सॉल्व करने का। टाइम कितना हो रहा है? 1:33 ना। लेट्स डू। व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4। कितना मास है कार्बन का जो कि इसमें प्रेजेंट है। ओके देखते हैं। पहले इस पूरे का मास निकालते हैं। 29 × 4 प्लस 56 प्लस 6 कार्बन और 6 नाइट्रोजन। 12 × 6 और 14 × 6 भी। तो ये हो गया पूरा। इसमें से कार्बन उतने का वो निकल जाएगा। ईजी है। दिस इज़ 463 एंड 412 12 ना 156 प्लस 56 प्लस क्या कहते हैं अपना 72 प्लस 6 4 24 24 और 6 18 और 24 4 4 और 2 84। अब इसको ऐड करते हैं। सो ऐड करने पे 12 12 और 2 14 14 और 2 1 2 14 और 4 8 1 11 11 और 15 26 11 और 15 26 और ये 368। इट इज़ 368 या। सो पूरे का मास 368 है। गिवन मास अपॉन गिवन मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। वो आधा है ना 1/2 368 x 368 बाय हाफ 184। पूरे का मास जो हमारे पास है वो है 184। अगर 368 में कार्बन का मास था 72 तो एक में होगा 72/368। 72/368 इंटू 184 दैट इज़ हाफ। 72 का आधा 3 और 1 36। तो 36 होगा कार्बन का मास। बहुत टाइम लग गया यार कैलकुलेशन में। इतना तो नहीं लगना चाहिए, मतलब मैं अभी पीछे हूँ। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ। हाँ सही है। कार्बन 12 आइसोटोप इज मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज़ बीन चूजन एज स्टैंडर्ड। सही है यार। ये क्यों है वो नहीं है बट स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन नहीं है बट स्टेटमेंट सही है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। 3 मोल हैं इथेन के 3C2H6। कितने मोल हैं अब इसमें कार्बन एटम के? 6। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन 3 Na molecules। Which one of the following will have largest number of atom। सबसे ज़्यादा एटम किसके पास होंगे ये पूछा है इसने। वन ग्राम AU गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1/23 1/7 1/35.5 और 2 70।
तो ये सबसे ये लिथियम, which how calculate the number of atom in each 52/4 52/4 52/4। अब जो मोल्स है ना, तो इसमें जो आएगा ये होगा मेरे पास Na लगा देंगे तो आएगा नंबर ऑफ एटम इंटू Na इज नंबर ऑफ एटम। ग्राम है ना, तो ग्राम को AMA में कन्वर्ट कर लेंगे। ये होगा एग्जैक्ट एटम। 12 होता है ना, 12 12 एटम इसमें यू में होंगे प्रॉपर 12 एटम। इसमें 12 Na एटम और इसमें 12 ग्राम GM समथिंग कुछ ऐसा। 124 ही पता नहीं क्या। ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा का सवाल। 1 ml पानी में 20 ड्रॉप है, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ड्रॉप ऑफ वाटर। 1 ml में 20 ड्रॉप है। ml मतलब लीटर ही तो इसका kg होता है, तो 1000 ml इज इक्वल टू 1 kg। 1000 ग्राम तो ये हो गया 1 ग्राम। 1 ग्राम में 20 लीटर है, 20 ड्रॉप है। 1 ग्राम में 20 ड्रॉप है। कितने मॉलिक्यूल होंगे 1 ड्रॉप में, है ना? H2O 18 ग्राम होने चाहिए फॉर Na एटम। 18 में Na है, एक में कितना होगा Na/18। Na/18 molecules 1/3। कुछ तो ऐसा ही है। विच ऑफ हाँ, 1 ग्राम में 20 ड्रॉप है। यार नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहती हूँ। आई वांट टेक एज चैलेंज। 1 ग्राम में 20 ड्रॉप है, तो 1 ड्रॉप में 1/20 ग्राम्स है। 1 ग्राम में Na/18 मॉलिक्यूल है, तो 1/20 इंटू Na/18। वन बाई 20 इंटू 1/3 इंटू 10⁻⁻23 22 24 1/6 दिस देन हाँ ऐसा ही कुछ होगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसमें? 44/44 सही है। 48 136 16 और ये 16 32 और 32 और वो 3 1 2 3 4 ये इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फेरोक्साइड। कितने सोडियम के एटम है 2 मोल में? एक में है 4, 2 में होंगे 8 Na। 8 छत्ते 6 8 जा 48। The weight of iron which will be converted into its oxide by the action of 18 gram of steam on it। आयरन अपनी ऑक्साइड में डालना है 18 ग्राम की स्टीम डाल के। x + 18 इज इक्वल टू Fe3O4। Fe का है 56 इंटू 3 8 1 15 16 168 प्लस 32 32 64 2 1
3 और एक 132 -18 168 3 है ना. Mass of one atom of X is इतना. Number of moles containing 40 kg. पता नहीं यार क्या है, घटिया से क्वेश्चन निकल तो रही है. 10-21 मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड. एक 120. यार ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है. दिस इज़ अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर नीट यार. हाउ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस. ओके, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया हमने 200 mg CO2 में से. द मोल्स ऑफ CO2 दैट आर लेफ्ट इन. हमारे पास गिवन कितना है, इतना. पहले हम देखते हैं कितने मोल्स. एग्जैक्टली 200 mg बोल रहा है. 200 mg. m मतलब माइक्रो.
वो है ना मिली, 10⁻³ ग्राम है ना। तो गिवन मास है 200 × 10⁻³ और ग्राम्स, और इसके बाद कार्बन का जिसका इसका 44 होता है। तो ये तो आ गया हमारे पास मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो इसमें है। अब इसको मोल्स को Na से मल्टीप्लाई, इसको पूरे को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 44 और ये नहीं हो रहा, ओके 200 × 6 × 10⁻23 × 10⁻³ डिवाइड बाय 44, 3 - 3 ये 20 बन गया, 20 और ये 22 बन गया। 12 × 10⁻22 डिवाइड बाय 44 है ना, 22 6/22 6/22 × 10⁻22 minus 10⁻21, as simple as that। तो 10⁻21 अगर कॉमन निकाल लें तो 6/22 60/22 - 1, ये हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स बच गए। टेन to 21 मॉलिक्यूल है। भाई क्या डैश, अब जब तक ये सॉल्व नहीं होगा ना, आई एम नॉट मूविंग अहेड ऑफ दिस। मैं इसको आई हैव टेकन दिस एज अ चैलेंज। मुझे 10 घंटे लगे, 20 घंटे लगे, आई डोंट केयर। आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व इट अगेन। 10⁻21 molecules are removed from this much of CO2, the moles of CO2 that are left। पहले मैं इसके मोल्स निकालती हूँ, फिर मैं देखती हूँ 10⁻21 molecules of CO2 में होते कितने मोल्स हैं, तो हमारे पास कितने मोल्स हैं ये बच जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। 200 mg ऑफ CO2, m मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻³ सिंपल। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास है 44। अब मैं इसको, मेरे को ये मोल्स में चाहिए तो मैं इसको Na से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, माइनस इसके जो मोल्स हैं, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को जब हम Na से डिवाइड करते हैं हमें मोल्स अपने आप मिल जाते हैं। 10⁻21 6 × 10⁻23 सिंपल।
ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, उसके बाद 122 दो, और ये 10 1/220 माइनस 10⁻21 डिवाइड बाय इंटू 10⁻−23 6। बड़े के साथ माइनस का साइन है, -2 10⁻−2 आंसर आएगा। 10⁻−2 1/600। 220 और 600 तो 400 380। हम्म 19/66 इंटू 10⁻−2। इसको अप्रॉक्स 20 समझ लें अगर, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 10 33 33 ना 3 3 मान लेते हैं। 0.3 और 1 वही, मतलब 0.288 मान लेते हैं। चलो 0.288 इंटू 10⁻−2 तो 2 3 यहाँ से जाएगा ऊपर -3 288 इंटू 10⁻−5 28.8 इंटू 10⁻−4 2.88 इंटू 10⁻−3 ये रहा ना फर्स्ट ऑप्शन। सी इतना इजी था, मैं क्या पागल हो रखी थी इसके पीछे। द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन 8 इंटू समथिंग Na, that is 6 8 6 are 24. No, idiot, not 42 4 point something 4.5 40 40 na 8 5s are 40 and this is 48. नहीं यार, AMU के लिए अलग होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁷ समथिंग होता है। द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम 8 AMU होता है। एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU is how many atoms? इस सवाल को सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका है। एक एटम में इतना है ना, तो 1 एटम इज इक्वल टू मोल इनटू Na। ठीक है, मोल में कितना होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 6.643 इंटू 10⁻−23 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। 36 मान लेते हैं। लेट्स 36 इंटू ये कट गया, 36/x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 36। तो इसका 36 नंबर ऑफ मोल इन 20 kg, गिवन मास 20 है और नीचे 36 है। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। 1 और ये 18 10,000 50 के राउंड आएगा ऐसा है ना। फिर भी करके देखते हैं। 9 5,000 45 ना 5 पॉइंट समथिंग, तो 500 मान लेते हैं। चलो आगे। मास ऑफ 1 एटम 4 इंटू 10⁻⁻23। हाउ मैनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम। एक एटम का इतना मास है।
मतलब 23 से 23 कट गया, 4 और 6 मल्टीप्लाई 24 बटा x इज इक्वल टू 1, x हो गया 24। ठीक है, तो 1 ग्राम में बताओ कितना होगा। ये तो हो गया 24, तो 1 ग्राम को अगर AMU में करना हो तो 164, मतलब वही 1 ग्राम में कितने एटम होंगे। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है 24 इंटू 6, 1/4 ये हो गया था। Which of the following contain largest mass of hydrogen atom? ये क्वेश्चन तो आई थिंक नेवर एंडिंग है। बस ठीक है, हो गया। ओके, तो ये रिवीजन है पिछले अभी से, मतलब वही अगर हमें आइसोटोप निकालना हो तो सारी परसेंटेज को ऐड करके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके 100, इसको तो मुझे आता है करना ही, मैंने अलग तरीके से कर रखा है। स्टिशियोमेट्री मुझे पढ़नी चाहिए। स्टिशियोमेट्री में सबके आगे आगे जो नंबर लिखे हैं, जैसे A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, A मॉलिक्यूल एंड B मॉलिक्यूल, ये सारे तो ऐसे लाइन में लिखना, जो चीज़ जहाँ कम हो उसको वहाँ पर सॉल्व कर दो। जैसे हमें कुछ फाइंड करना हो, जैसे समझ लो यही फाइंड करना है, तो A moles of A give C moles of C, 1 mole of A give this mole of this and this and this। तो स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जिसका गिवन हो, स्टाइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जिसका ढूंढना हो, मोल जिसके दिए हो, मोल जिसके ढूंढने हो, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे समझ लो 5 मोल ऑफ SO2 हैं, गिवन है इसके 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, और टू फाइंड द मोल ऑफ 5 इसके ना, तो फाइंड द, यहाँ लिख देते हैं 5 मोल ऑफ SO2, फाइंड द मोल ऑफ S फॉर्म्ड इन दिस। तो फाइंड इसके करने हैं, तो जिसके दिए गए हों मोल डिवाइड बाय जिसके मोल हमें ढूंढने हो, स्टाइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इसका 1 उसका 1, तो 5 मोल है तो 5 ही लगेंगे। अब मैं जैसे ये है मैक्सिमम मोल ऑफ BF दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, तो इसके हमें फाइंड करने हैं। 4 इसके दे रखे हैं, किसके, उस वाले के, तो 4/x इज इक्वल टू इसका स्टाइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2, इसका 1, इधर 2 आंसर आएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ SO3 है ना 8, तो इसका है कॉफिशिएंट 8, इसका है कॉफिशिएंट 1, इसका है मोल 1, इसका मोल ढूंढना है, तो 8 मोल हो जाएगा। 8 मोल में कितने ग्राम बोले हैं? 8 SO3 ना, SO3 में होते हैं 80, SO3 में होता है 80, तो 80 8 8 640, क्या 640, हाँ ये केरला PMT 2014 का सवाल है, सॉल्व करते हैं इसको। CO2 की कितनी वॉल्यूम लिबरेट होगी अगर 10, ओ भाई क्या क्वेश्चन है, सर खा गया मेरा। पहले जो इन्होंने लिख रखा है इसको कवर कर लेते हैं ताकि नकल ना मार सके हम। चलो भाई अब करते हैं सॉल्व। What is the volume of CO2 liberated in gas at this when 10 gram of 100% pure calcium, 100% प्योर मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है वो सोचने की, CaCO3 plus H2SO4 to give CO2 बाहर निकल रही है, CaSO4 plus H2O, अच्छा CaSO4 plus H2O, CaSO4 plus H2O plus ये, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया रखा है मुझे, 10 ग्राम। मुझे क्या निकालना है, CO2 की कितनी वॉल्यूम निकली, तो पहले मुझे इसकी वॉल्यूम ढूंढनी पड़ेगी कितनी है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास Ca 40 और 32 और 16 48 और 12 100। मान लेते हैं अगर 100 भी हो, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1/10, गिवन मास अपॉन 1/10 22 x अपॉन 22.4, 2.24 लीटर इसकी वॉल्यूम, इसकी मुझे निकालनी है। और इनका स्टैशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट सबका 1,
तो 2.24 ये आंसर आएगा। और अगर मैं पूरे को सॉल्व करके देखूँ कि इन्होंने कैसे सॉल्व कर रखा है, वही देखो, जैसे मैंने ये निकाला वैसे इन्होंने यहाँ ये निकाल रखा है, जैसे ये मुझे याद था ये भी मैंने निकाला फिर ये करके, वैसा ही है, सेम 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 सेम। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग के लिए ये मुझे कोई ट्रिक व्रिक नहीं आती, मैं वैसे ही जैसे याद कर रखा है मैं वैसे ही करूँगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CH4 वाइल, ये नहीं होगा यार, ये नहीं मैं याद कर पाऊँगी क्योंकि मैंने पहले से कुछ रट रखा है, तो वही होगा। जैसे ये C3H5 ये फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इन 5 लीटर ऑफ प्रोपेन, तो ये मुझे दे रखा है 5, इसका कॉफिशिएंट है 1/3 5/x, है ना, तो 15 लीटर। ये देखो, ओके, वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained decomposition of 9.3, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका गिवन मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 1/20, इसके मोल आ जाएंगे 1/20 इसके मोल हैं, और 1/20 मोल के लिए कितनी गैस लगती है, तो 22.4 और 1/20 आ जाएगा विच इज़ 1.12 लीटर। यही है ना 22.4/120, 1/20, हाँ यही। और वो एक है तो उसका भी एक है, तो कॉफिशिएंट सेम है, तो वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 20 ml ऑफ इथीन, 20 ml 60 ml, हाँ वही घिसे पिटे सवाल। परसेंटेज प्योरिटी एक टॉपिक अच्छा है, इसका देखते हैं। परसेंटेज प्योरिटी, इसमें भी वही सेम, परसेंटेज प्योरिटी n ऑफ मास ऑफ प्योर रिएक्टेड अपॉन मोल ऑफ मास। सवाल बताओ, सवाल बताओ, सवाल। अगर 500 ग्राम 80% प्योर है, 80% प्योर है ना, तो 80/100 इंटू 500, दो कट गए, 400 ग्राम होगा हमारा एक्चुअली जो गिवन है, ठीक है। और CaCO3 का मोलर मास होता है 100, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 4 मोल हमारे पास बन गया ये वाला। अब बताना है हाइड्रोजन का पानी का कितना मास बनेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ना H2SO4 के साथ, तो इसके हैं मेरे पास 4 मोल। अब मुझे बताना है कि इसके कितने मोल बनेंगे, दोनों का 4 ही बनेंगे, ये लो हो गया 4 बनेंगे, और 18 4 72, ठीक है। अगर 190 और 50% प्योर है, 196 का हाफ हो गया 98, तो 98 को रिएक्ट करना है, देख लो 98 को रिएक्ट करना है, कॉफिशिएंट दोनों का 1 होगा, वह भी 98 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर उतना। यार ये मल्टीप्लाई बाय सक्सेसिव ना, ये कैलकुलेशन ट्रिक्स नहीं होंगी मुझसे यार, ये नहीं मैं कर पाऊँगी। 1 लीटर ऑफ CH, ओ ये रिकॉर्ड हो भी रहा है, शुक्र है भाई, पहले तो पता नहीं मैं कितनी देर बोलती है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई। एक लीटर CH4 अंडरकोर कंपोजिशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इस रिएक्शन में, ये 1 लीटर है, तो मुझे किसकी निकालनी है, CO2 की निकाल लेते हैं, चलो। ये 1 लीटर है तो ये भी 1 लीटर होगी, क्योंकि कॉफिशिएंट है 1, ये 1 लीटर है तो अब 1 लीटर होगी। अगर मुझे इसके, हाँ बस ये 5 लीटर है, तो CO2 देखते हैं कितना है, 1/2 5/x, 10 लीटर। फाइंड द वॉल्यूम फॉर 10 लीटर ऑफ दिस एंड 5 लीटर ऑफ दिस। C3H8 is 10 liter ना, this is 10 liter. What is this volume contraction? ओके, तो 6 लेक्चर हो चुके हैं अब तक। अगला टॉपिक है मास परसेंटेज, AXPY पर। अब A में कितना मास है,
जितना पूरे में मास, इस पूरे में ए का जितना मास है और इस टोटल का जितना मास है उसको 100 से कर लो, आपको पता चल जाएगा ए का कितना परसेंट मास है। सेम गोज़ फॉर बी, दोनों को परसेंटेज को ऐड करके 100 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कैल्शियम का कितना मास है CaBr2 में, तो Ca का 40 और 80 का 80, 80 80 160, 160 और 40 होता है 200, ठीक है। तो कैल्शियम का मास होता है 40 और 200 इंटू 100, शून्य शून्य कट गया 20%। और Br का कितना होगा 80, क्योंकि 100 होना चाहिए। गैसेस में ए का वॉल्यूम, बी का वॉल्यूम और वो वही है, सेम वही हर बार का सेम कनेक्शन। 111.2 ना, तो 11.2 ये 5.6 तो परसेंटेज वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 16.8, 11.2 डिवाइड बाय 16.8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2, ये 3 है ना, 5.6 है ना, 5.6 को अगर ले 2 3 2/3 मतलब 66% और एक 33%, वही होगा। यील्ड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट, ऐसा सोच लो कि मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें 10 ग्राम मिल सकता था पर हमें मिला 8 ग्राम, तो परसेंटेज यील्ड हो गया जितना मिला और जितना मिल सकता था उसको 100 से मल्टीप्लाई, वही सेम। 8 मोल अगर इसके रिएक्ट कर रहे हैं, 8 मोल इसके साथ, और हमें 4 मोल ये मिल रहा है, तो यील्ड बता दो। 8 मिलना था, 50% यील्ड है, 4 मिल गया। 56% ये है, ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, और ये 17 ग्राम हमें ये मिल रहा है ना। 2 और 1, 1/2, 56/17 है ना। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा 56/28 था ना ये, तो 1 और ये 2, ये 2 मोल है, और ये 17 1 मोल। यार सही मिल गया, जितना था उतना तो मिल ही गया मैक्सिमम। यील्ड पूछिए ना उसने, रुक जा। ये 56 ने रिएक्ट करा, 56 मतलब 2 मोल, 56 मतलब 2 मोल और इसका 1 मोल। अच्छा इसके कितने मोल हो सकते थे, तो ये है 1/2 इज इक्वल टू, अगर मुझे पता ही नहीं है कि इसके x मोल हैं, मुझे ये पता है कि इसके 2 मोल हैं, उसके 2 मोल हैं, तो इसके x मोल हैं, तो इसके 4 मोल होने चाहिए थे, लेकिन इसके हैं कितने मोल 1 मोल, तो इसका मतलब सिर्फ 25% ही काम आया। समझ गई। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएजेंट जो कम्प्लीटली पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको मैं कहूँगी लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि ओ वाह, बड़ी तगड़ी एग्जांपल दे रही है। जैसे एक सैंडविच है, इसमें 2 ब्रेड होते हैं, है ना, एक चीज़ की स्लाइस होती है, हमको 28 ब्रेड दे दिए और 11 चीज़ की स्लाइस दे दी, तो चीज़ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि चीज़ तो पूरा का पूरा लग जाएगा, क्योंकि ब्रेड आधे बच जाएंगे, 11 पूरी सैंडविचेस बन जाएंगी और 6 स्लाइसेस ऐसे बच जाएंगी। और जैसे ये हैं, बन है, चीज़ है, लेटस है, टिक्की है, तो जब हम इसका क्या कहते हैं बर्गर बनाएंगे तो सबसे कम लेटस है, तो लेटस तो पूरी लग जाएगी, लेटस इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये सब एक्सेस हैं, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये खा जाएगा, इसको खा जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट होता है मोल्स अपॉन, अरे यार ये नहीं हो रहा यार, 2 मिनट की ब्रेक चाहिए अभी, मैं आया, रुको। एक काम करते हैं, 40 मिनट की वीडियो हो गई, इतनी अपलोड कर देते हैं, फिर लिमिटिंग रिएजेंट से शुरू करेंगे पार्ट 3, सही है। वैसे भी 4 पार्ट में अपलोड करना था मुझे, चैप्टर हो जाएगा। या पता है मैंने सोचा था कि मैं 3 बजे तक 2 चैप्टर डॉग्स पे निपटा दूंगी, एक नहीं हो रहा यार।